हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की वर्कशीट नंबर 85 यानी कि 85 को। आज की हमारी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। हमारी वर्कशीट नंबर 85 यानी कि 85 वो सोमवार को आने वाली थी। अब ये शनिवार को क्यों आ रही है? क्योंकि आपके वर्कशीट के शेड्यूल में कुछ चेंज हुए हैं। आपको अब मंडे टू फ्राइडे आपको डबल वर्कशीट मिलेगी। मंडे को भी डबल होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपकी डबल वर्कशीट होगी और सैटरडे को हमें कॉमन वर्कशीट मिलेगी। तो यानी कि 85 नंबर हमें इस सैटरडे को मिली है, तो 86 नंबर हमें नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगी। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हम बात करने वाले हैं प्रदूषण की। पिछली वर्कशीट में हम प्रदूषण की बात कर रहे थे। प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण यानी कि जब वायु में, जल में या भूमि में ऐसे तत्व आ जाए जो उनकी गुणवत्ता को कम कर दे, क्वालिटी को कम कर दे, तो उसे हम बोलते हैं प्रदूषण या पॉल्यूशन। हम दिल्ली वाले अच्छे से वाकिफ़ हैं प्रदूषण के कारण हमारे लिए कई प्रकार की समस्याएं पैदा हुई है। हम हर रोज़ सामना करते हैं प्रदूषण का। तो आज हम कुछ उपायों की बात करेंगे, कुछ कारणों की बात करेंगे कि प्रदूषण क्यों होता है, कैसे उसको रोका जा सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी वर्कशीट और स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 85 और कार्यपत्रक संख्या 85 है। ये क्लास 6, 7, 8 की कॉमन वर्कशीट है और आज की डेट है 17 अक्टूबर 2020। प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। क्योंकि अगर प्रदूषण दिल्ली में होता है तो यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, राजस्थान के लोग भी प्रभावित होंगे। अगर राजस्थान में होता है तो दिल्ली के लोग भी प्रभावित होंगे। इसका सामना हम सब मिल करके कर सकते हैं। इसका सामना करने की जिम्मेवारी हम सभी नागरिकों की है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित और हितकारी मात्रा में रहते हैं, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से दिया है, सब कुछ फिक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम लालच के कारण कुछ ऐसे हानिकारक कारक हैं, तत्व हैं, जो हम किस में मिला रहे हैं? हम पर्यावरण में मिला देते हैं और इसके कारण वो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यानी कि जो तत्व नहीं होने चाहिए वो तत्व ज़्यादा बढ़ गए और उसको बढ़ने से एक संतुलन में गड़बड़ हो जाती है, असंतुलन पैदा हो जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रदूषण या पॉल्यूशन। प्रदूषक पदार्थ है पर्यावरण और जीव जंतुओं दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। पर्यावरण के लिए भी है, हमारे लिए भी खतरनाक है। आपने देखा होगा कि कोरोना से पहले भी दिल्ली वालों को मास्क लगाने पड़ रहे थे। कोरोना के से पहले भी दिल्ली वालों की यहाँ पर कौन सी छुट्टियाँ होती थी? पॉल्यूशन वाली छुट्टियाँ होती थी। एक नई छुट्टियाँ आ गई थी। क्यों आ गई थी? पॉल्यूशन के कारण। तो पॉल्यूशन है, उसकी स्थिति पूरे विश्व में भयंकर हो चुकी है। इसलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या आपने कभी कोई प्रयास किया है? पहला जो हमारा टास्क है, आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी वो हमें लिखना, पहला टास्क जो हमें दिया गया। उसके बाद दूसरा जो टास्क दिया गया वो दिया गया हमारी इस वर्कशीट में कि प्रदूषण की हानियाँ और उसके प्रति जागरूकता के लिए हमें एक स्लोगन लिखना है। ओके, जैसे कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। और तीसरा जो टास्क दिया गया है वो टास्क दिया गया है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। यानी कि प्रदूषण जो है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इनके कारण बताने कि इनके कारण क्या है। तो चलिए हम पहले टास्क को सॉल्व करते हैं। पहला टास्क दिया गया, क्या आपने प्रदूषण कम करने के लिए कभी कोई प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है वो लिखना है। तो हाँ, मैंने भी प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास किया है। हमारे परिवार के सभी सदस्य बाजार से सामान लाने के लिए कपड़े का थैला घर से लेकर जाते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला उपाय है, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, पहला उपाय। दूसरा, वृक्ष के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि हमें पेड़ लगाने हैं और वृक्ष है उनको कटने से भी बचाना है। तीसरा ये कि ये जो पेड़ है ये न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि हमें खाद्य पदार्थ, दवाइयों का सामान भी देते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हर घर में, हर व्यक्ति के जन्मदिन पर या किसी विशेष अवसर पर हम पेड़ लगाएं। तो एक तो उपाय ये है, सबसे बड़ा जो उपाय है कि हम पेड़ लगाएं और पेड़ों को कटने से बचाएं। दूसरा जो उपाय है कि हम अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें।
एक दूसरे के साथ सफ़र करें, या फिर हम जन वाहन यानी कि सार्वजनिक वाहन जैसे मेट्रो है, ट्रेन है या डीटीसी की बसेस है, उनका प्रयोग करें। इससे भी प्रदूषण कम किया जा सकता है, दिल्ली में विशेष तौर पर। इससे क्या होगा, इससे तेल की खपत भी कम होगी। सिर्फ तेल की खपत ही कम नहीं होगी, बल्कि जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक उपाय ये भी हो सकता है, खुले में कूड़ा ना जलाया जाए, या सड़क पर कोई स्प्रे या परफ्यूम की हम शीशी ना फेंकें, इससे भी पोल्यूशन होता है। इसके साथ साथ एक उपाय ये भी हो सकता है कि थैलियों का इस्तेमाल हम बंद कर दें। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की वजह से कूड़ा कचरा बढ़ता है, और जब उसको जलाते हैं तो काफ़ी ख़तरनाक रसायन है वो हवा में घुल जाते हैं। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग बंद करना है। कारखानों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित किया जाए। सरकार को इस विषय में कड़े कानून बनाने चाहिए। कारखाने वो शहर से बाहर होने चाहिए, उनमें नई मशीनों का उपयोग किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको किया जा सकता है, जिससे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, प्रदूषण की हानियाँ और उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखिए। तो ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर स्लोगन लिख दूंगा तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे। तो आपको सिर्फ इतना योगदान जरूर देना है, एक स्लोगन अपनी तरफ से सोचना है और उसको लिखना है। वैसे एक स्लोगन मैं बता देता हूँ, अगर फिर भी आपसे नहीं बनता, अर्थ का कुछ करो वरना अनर्थ हो जाएगा। अर्थ मतलब पृथ्वी, अर्थ का कुछ करो वरना अनर्थ हो जाएगा। ओके, तो ये स्लोगन अगर आपसे नहीं बनता तो ये लिखिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप खुद का एक स्लोगन बनाएं ताकि आप भी अपना एक योगदान दे पाएं। उसके बाद तीसरा जो टास्क दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारणों की सूची बनानी है। कि वायु प्रदूषण क्यों होता है, जल प्रदूषण क्यों होता है और ध्वनि प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण है बढ़ती हुई आबादी। जितनी अधिक आबादी उतनी अधिक वाहन, जितनी अधिक आबादी उतना ही अधिक कचरा, तो इसके कारण भी वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। साथ ही साथ जितनी अधिक आबादी उतनी हमें जगह चाहिए, हम पेड़ों को काट रहे हैं। दूसरा कारण है पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काट रहे हैं, उनको लगा नहीं रहे हैं, तो इससे भी प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण। तीसरा, हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, जैसे गांव में उपले जलाए जाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी जलाई जाती है, या कोयला उद्योगों में जलाया जाता है, इनसे प्रदूषण काफ़ी अधिक होता है। या खेतों में पराली भी जलाई जा रही है, तो वो भी प्रदूषण का एक कारण है। इसके साथ साथ कारखानों से निकलने वाला धुआं भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली में तो विशेष तौर पर एक बड़ा कारण है, क्योंकि कारखाने चारों तरफ और उनसे जो धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है। उसके बाद बात करेंगे हम जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। तो जल प्रदूषण के कारण है कारखानों द्वारा रसायनों का नदी में छोड़े जाना। कारखाने हैं वो केमिकल्स को सीधा नदी में छोड़ देते हैं, इससे जल प्रदूषित होता है। दूसरा, धार्मिक रीति रिवाज। आप देखते हो कि विशेष अवसर पर लोग आस्था के कारण जो धार्मिक वस्तुएं हैं या उनको नदी में बहा देते हैं, तो इससे भी प्रदूषण बढ़ता है। तीसरा है नदियों के किनारे बसे शहर। जो नदियों के किनारे बसे शहर है उससे भी प्रदूषण होता है, क्योंकि वो कचरा सीधा के सीधा नदियों में डाला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास यमुना नदी नहीं बहती है, गटर बहता है। ऐसे ही जो हम इनके उपाय जरूर ढूंढ सकते हैं। जैसे धार्मिक रीति रिवाज है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम उन धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव करें, बल्कि हम इको फ्रेंडली सामान का प्रयोग करें ताकि प्रदूषण भी ना हो और हमारे जो रिवाज हैं वो भी वैसे बने रहें। उसके बाद चौथा जो कारण है जल प्रदूषण का, वो है प्लास्टिक का उपयोग। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करते हैं, वो पानी में पहुंचते हैं, उनके बहाव का अवरोध करते हैं और इससे भी प्रदूषण, गंदगी पानी में बढ़ती है। उसके बाद बात करेंगे हम ध्वनि प्रदूषण के कारणों की। ध्वनि प्रदूषण के जो मुख्य कारण है उनमें है कारखानों से होने वाला शोर, वाहनों से होने वाला शोर और पुराने वाहन और मशीनें का उपयोग भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि जितनी पुराने वाहन है, जितनी पुरानी मशीन है, वो नई तकनीक का उपयोग नहीं करते, वो उतना ही अधिक शोर करते हैं। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट, जिसमें हमने प्रदूषण के बारे में जाना, पढ़ा और समझा। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है वो इसी चैनल पर एक दिन पहले अपडेट कर दी जाती है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके जो आपने स्लोगन सोचा है, क्योंकि स्लोगन मैंने इसीलिए नहीं लिखा है, आपको स्लोगन सोचना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा स्लोगन लिखा जा सकता है। जो आप लिखोगे वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।